देखिए, हम इंडिया से आए हुए हाजी है, कोई यानी ना चाय है, पानी है, ना खेमा है, ना रुकने के लिए जगह है, रोड पर बैठे हुए हैं। कि इसकी लाइट जो पहले से ही खराब है, कूलर पंखे चलेंगे ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीना में क्या हालात हैं, अराफात में क्या हालात हैं। मीना से और अराफात से लाइव न्यूज़ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब तक की अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। हिंदुस्तान से जो फ़्लाइट आनी थी वो सब आ चुकी हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो हाजी आने थे वो सब आ चुके हैं। PTO से भी तमाम हाजी आ चुके हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के एतबार से तकरीबन 28,000-5,550 हुज्जाज किराम पूरी दुनिया से मक्का पहुंच चुके हैं। तकरीबन 160 कंट्रीज से 39 हुज्जाज किराम अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। एक आपको लेटेस्ट अपडेट दे दूं मैं आपको। मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा ने अनाउंसमेंट किया है कि जिन हिंदुस्तानियों के मौलिम नंबर या मकतब नंबर 24 से 30 है, यानी मकतब नंबर 24 से 30 है, वो मेट्रो स्टेशन नंबर 2 से सफ़र करेंगे। और जिन हिंदुस्तानियों के मकतब नंबर 39 से 38 हैं वो मेट्रो स्टेशन नंबर 1 से सफ़र करेंगे। और जो मकतब नंबर 40 से लेके 48 तक हैं वो बसेस से सफ़र करेंगे। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं मीना की और अराफात की। अभी तक हाजियों का आने का सिलसिला जारी है मीना में। मीना में हर तरफ सड़कों पर हाजी आ रहे हैं, बसेस का जाम लगा हुआ है, हर तरफ भीड़ ही भीड़ है। मीना में कल इशा के बाद से हाजियों का आना शुरू हो गया था और अभी तक चल रहा है। हर तरफ से हाजी आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत मंजर है, सब एक ड्रेस में हैं, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है। यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। हो सकता है आपको मीना से अराफात 8 ज़िलहिज्जा की शाम को ले जाया जाए, तो आप अराफात में फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे, ज़ुहर पढ़ेंगे अपने वक्त पर, असर अपने वक्त पर पढ़ेंगे, लेकिन मगरिब नहीं पढ़ेंगे। और अगर आपको 9 ज़िलहिज्जा की सुबह में ले जाया जाए तो आप ज़ुहर पढ़ेंगे अपने वक्त पर, असर पढ़ेंगे, मगरिब नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप मस्जिद नमरा जाते हैं तो फिर ज़ुहर के वक्त ज़ुहर पढ़ेंगे और फिर सलाम फेरने के बाद असर पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ कसर होगी क्योंकि इमाम मुसाफिर होते हैं। इस बार जो खुतबा पढ़ेंगे इमाम साहब डॉक्टर यूसुफ इब्न मोहम्मद इब्न सईद जो रियाद से आएंगे, तो हाजियों के जो कंपाउंड होते हैं, हिंदुस्तानियों का कंपाउंड है, उसमें से बाहर जाना बड़ा मुश्किल है। आप अपने खैमे में रहिएगा, गर्मी अच्छी खासी है इस वक्त, और वहीं रहकर इबादत कीजिएगा क्योंकि आपके खैमे से जबर रहमत और मस्जिद कैफ बहुत दूर है। वकूफ़ अराफा असर की नमाज के बाद से शुरू होगा और गुरूब आफ्ताब तक रहेगा। उसमें कुछ तस्बीह हैं जो कॉमन हैं, आप पढ़ लीजिएगा। पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, इनकी सबकी एक एक तस्बीह पढ़ लीजिएगा। चारों कुल की एक एक तस्बीह पढ़ लीजिएगा। दुरूद इब्राहिमी की एक तस्बीह पढ़ लीजिएगा। तस्बीह तशरीक की एक तस्बीह पढ़ लीजिएगा। और जो आप लेकर गए हैं आपको क्या पढ़ना है, या और जो किताबों में आपने देखा है वो आप पढ़ते रहिएगा। लेकिन ये आपको सुबह जब अराफात पहुँचे थोड़ा आराम करने के बाद ही शुरू कर दिएगा तस्बीह पढ़ना, और कोशिश कीजिएगा कि ज़ोहर तक इनको ख़त्म कर लें। ये थोड़ी बहुत अगर ज़ोहर के बाद रह जाती है तो आप पढ़ सकते हैं। अब वकूफ़ अराफा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है। ये ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट लम्हा है आपके। अल्लाह आपको बार बार नसीब फरमाए और पूरी दुनिया के मुसलमानों को बार बार नसीब फरमाए। और दुआ कीजिएगा मुझे भी बार बार नसीब फरमाए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वकूफ़ अराफा में मैंने बताया था अपनी हज सीरीज़ की वीडियो पार्ट 13, 14, 15, 16 में, आप उसको डिटेल से देखिएगा। उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई थी हज की, तो उसमें आपको सब मिल जाएगा। आप जो दुआएं करनी हैं तो आपको दुआएं मालूम है, लेकिन फिर भी मैं एक याद दहानी के लिए आपको बता दूं। सबसे अहम दुआ है अपनी औलाद के लिए दुआ करिएगा, अच्छे इल्म के लिए, अच्छी सेहत के लिए, नमाज के लिए, तिलावत कुरान में दिलचस्पी पैदा हो जाए, अच्छे अखलाक पैदा हों, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने औलाद के लिए सबसे ज़्यादा दुआ की थी। अपने लिए दुआ कीजिएगा, अपने अहल के लिए दुआ कीजिएगा। जिसने आपसे कहा है दुआओं के लिए, अगर उनके नाम याद रहे तो उनको नाम लेकर, वरना एक इज्तिमाई दुआ कर लीजिएगा। तमाम मसाजिद, मदारिस,
اور دوسرے تعلیمی اداروں کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اس میں پڑھنے والے پڑھانے والوں کی حفاظت فرمائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو نماز کا شوق پیدا کر دے، قرآن شریف کی تلاوت کا شوق پیدا کر دے، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے۔ اگر کسی ملک میں کہیں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں میں وہ درد ہونا چاہیے جو آج اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ ان کے دل میں رحم ڈال دے اور اسلام کی محبت پیدا کر دے۔ پوری دنیا میں جو آج حالات ہیں مسلمانوں کے خلاف، اللہ اس پر رحم فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، خاص طور سے اپنے ملک میں سب مل جل کے رہیں، ایک دوسرے کی مذہب کی عزت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے سے گلے مل کر رہیں، ایک دوسرے کے دکھ میں شامل ہو، ملک ترقی کرے، خوشحال رہے، ملک اسلام کا بول بالا ہو۔ یہ سب وہ کامن دعائیں ہیں جو میں نے آپ کو یاد دلائیں، اور مجھ کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ یہ وہ پیریڈ ہے جب اللہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اب آپ کو دعا مانگنی ہے، کیسے مانگنی ہے آپ کو معلوم ہے، لیکن یہاں سے اپنی مغفرت کروا کے نکلنا ہے۔ آپ کو ایسے نکلنا ہے جیسے آپ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اور آپ جب عرفات چھوڑیں گے تو آپ میں ایک ہلکا پن محسوس ہوگا، جیسے تمام گناہوں سے پاک ہو گئے۔ اب آپ بالکل پاک صاف ہو چکے ہیں، اس لیے عرفات کے میدان میں اپنے آپ سے ایک وعدہ کیجیے گا کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ اللہ میں جیسی بھی زندگی گزار کے آیا، اچھی یا بری، اب مجھے ایک اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے دور رکھ، دوسروں کی ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جو میں حج کر کے جا رہا ہوں اللہ اس کی عزت رکھ لینا کہ کوئی مجھ سے یہ نہ کہہ سکے کہ لوگ یہ حج کر کے آئے ہیں، ان کی حرکتیں دیکھ لو۔ کہ اللہ اس الفاظ سے مجھے دور رکھنا، زندگی میں کبھی بھی مجھے کوئی ایسا الفاظ نہ سننے کو ملے جس سے مجھے شرمندگی ہو۔ یہ وعدہ کیجیے گا عرفات کے میدان میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ اللہ تمام دعائیں آپ کی قبول فرمائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعائیں قبول فرما لی تھیں، علاوہ ایک کے، اور وہ جو ایک دعا بچی تھی وہ مزدلفہ میں آپ نے قبول فرما لی تھی۔ اس لیے مزدلفہ میں بھی، وقوف مزدلفہ میں بہت اہم پیریڈ ہوتا ہے، یعنی فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک۔ اب میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلے ویڈیو میں کہ عرفات سے جب آپ مزدلفہ جائیں گے تو یہ سب سے خاص اور سب سے اہم پوائنٹ ہے، اس میں آپ کو اپنا بڑا خیال رکھنا ہے، کیونکہ آدھے گھنٹے کے اندر 3 ملین حاجی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کریں گے، کچھ بسوں کے ذریعے، کچھ ٹرین کے ذریعے، کچھ پیدل، لیکن راستے ایک ہی ہوں گے۔ تو آپ کو بڑا خیال کرنا ہے، خاص طور سے اگر آپ کے ساتھ لیڈیز ہیں تو ان کا بڑا خیال کرنا ہے۔ وہاں سفوکیشن ہو جاتا ہے، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اس لیے ایک دوسرے کے حاجیوں کے بیچ میں گیپ رکھیے گا تاکہ آکسیجن کا فلو ہو سکے۔ پانی اپنے ساتھ رکھیے گا، بیچ بیچ میں پانی پیتے رہیے گا، کوشش کیجیے گا کہ سڑک کے کنارے پر چلیں۔ اگر آپ بس سے بھی چل رہے ہیں تب بھی آپ کو بہت زحمت ہوگی، اگر آپ ٹرین سے بھی سفر کر رہے ہیں تب بھی آپ کو بہت زحمت ہوگی، اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس میں آپ کو بڑی کیئر کرنی ہے۔ اب میرے پاس کچھ افسوسناک لیٹسٹ ابھی نیوز آ رہی ہے کہ میرے حاجی مینا میں بہت پریشان ہو رہے ہیں، پوری طریقے سے معلم کی بد انتظامی ہو چکی ہے۔ حاجیوں نے پوری رات سڑکوں پہ بیٹھ کے گزاری ہے، خیمے میں بیٹھ کر گزاری ہے، خیمے میں جگہ نہیں ہے، حاجی زیادہ ہیں، پوری بد انتظامی ہو چکی ہے، اور اس کا جواب دے معلم دیں گے، کونسلیٹ جنرل آف انڈیا دے گا، حج کمیٹی آف انڈیا دے گی۔ حاجیوں نے اپنی گاڑی کمائی لگا دی، لیکن انتظام بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ منسٹری آف حج اینڈ عمرہ، گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے پورے انتظام کیے اور ان کو ڈارک میں رکھا گیا۔ کیا وزٹ کیا تھا حج کمیٹی آف انڈیا نے، کیا چیز دیکھی تھی وہاں پر جو اوکے کیا تھا ہر چیز کے لیے، کیا سروے کیا حج کمیٹی آف انڈیا کے لوگوں نے، کیا سروے کیا کونسلیٹ جنرل آف انڈیا نے اور ان کی ٹیم نے، کہ ایسی بد انتظامی۔ آج میرے حاجی ترس رہے ہیں وہاں پر سونے کے لیے، اپنی زندگی کی گاڑی کمائی لگا کے گئے ہیں وہ، اور ان کو سونے کے نہیں مل رہا، کھانا وقت پہ نہیں ملا۔ میں معذرت چاہتا ہوں اپنے حاجیوں سے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی بد انتظامی ہوگی، ورنہ میں پہلے سے آپ کو آگاہ کر دیتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خیمے میں اسپیس کم ہے اور حاجی زیادہ اجڑ دیے، ہمیشہ گنتی کے حاجی ہوتے تھے۔ خیمے ایک تو اتنے بڑے بڑے بنا دیے ان لوگوں نے کہ 200-250 حاجی اجڑ دیے اس کے اندر،
पहले खैमे 100 लोगों के लिए होते थे, छोटे वाले गद्दे होते थे, ये मोटे वाले गद्दे नहीं होते थे, उसमें हाजी आराम से एडजस्ट हो जाते थे, कभी परेशानी नहीं हुई। इतनी बार मैं जा चुका हूँ, मैंने हाजी को रोते हुए देखा है, तकलीफ़ थी, वीडियो उन्होंने मेरे पास भेजी है। मैं इस चैनल के ज़रिए से सबको बताना चाहता हूँ कि कौंसलर जनरल ऑफ इंडिया को और जो मौलम थे वहाँ पर उन सबको जवाब देना पड़ेगा। और हाजी हज़रात से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, जब वापसी के वक्त आपसे फ़ीडबैक लिया जाएगा, जब फॉर्म भरे जाएंगे तो उसमें तमाम शिकायतें आप लिखिएगा। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मैंने कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, हमेशा पॉजिटिव वीडियो नंबर रही, लेकिन आज बहुत तकलीफ़ हो रही है हाजी को देखकर, उनकी बातें सुनकर, उनके वीडियो देखकर। अफसोस है कि ऐसे मुबारक सफ़र पे आपने हाजी को परेशान कर दिया। अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह इंसाफ़ करेगा इंशाअल्लाह। मैं अपने हाजियों से दरख्वास्त करूँगा कि सब्र का साथ मत छोड़िएगा, हो सकता है ये अल्लाह की तरफ से इम्तहान हो आपके लिए। अच्छे से हज कीजिएगा, जो हुआ उसको जहन से अभी फ़िलहाल निकाल दीजिएगा, जब फीडबैक भरे तो गुस्सा निकालिएगा। यहाँ आने के बाद आपके पास फ्री है, आप सबकी हकीकत खोलिएगा, आप अच्छे से हज कीजिएगा। और देखिए, हो सकता है आज रात में आपको, क्योंकि अराफात में भी वही हालात हैं जो मीना में हालात थे, अराफात में भी वही हालात हैं। अराफात में कुछ अच्छा नहीं है, अराफात में भी बदइंतज़ाम भी है। हाजी बहुत परेशान हो रहे हैं अराफात में, यहाँ भी जगह ही नहीं मिल रही है खैमों में। हाजी इधर से उधर घूम रहे हैं, जगह तलाश कर रहे हैं। एक हाजी, अगर एक ग्रुप में 4 हाजी हैं तो एक को एक जगह, एक खैमे में जगह मिल रही है, एक को एक खैमे में जगह मिल रही है, कोई जगह ही नहीं है। खैर, आप अपने हज पे ध्यान दीजिएगा। और हो सकता है आपको यहाँ से जो मैंने बताया था बहुत इम्पोर्टेंट मूवमेंट है मुज़दलिफ़ा के लिए, तो आप अपना ख्याल कीजिएगा, टेंशन में मत रहिएगा, सुकून से हज कीजिएगा। तो पहले आराम कर लीजिएगा, ज़मीन बहुत गर्म होगी तो इसलिए बेडशीट हो सकता है काम ना करे। तो आप ये देख लीजिएगा, वहाँ पे कार्टून जो पानी वगैरह के डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, बहुत ट्रक खड़े होंगे, तो वहाँ कार्टून पड़े होंगे, तो आप कार्टून उठा लीजिएगा, उसको नीचे बिछाइएगा, उस पर बेडशीट बिछा लीजिएगा, तो थोड़ा सा आपको सुकून मिलेगा। क्योंकि पक्की ज़मीन है तो वो धूप की वजह से बहुत तपती है। थोड़ा सा आराम कर लीजिएगा मुज़दलिफ़ा में जाने के बाद। फिर वज़ू करके पहले आपको मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, सलाम फेर कर फिर इशा की नमाज़ पढ़नी है, फिर सुन्नत वगैरह पढ़नी है। फिर अपना खाना वाना खाइएगा, थोड़ा सा आराम कर लीजिएगा। उसके बाद कंकड़ी आपको यहीं से बीननी है, फिर थोड़ा सो जाइएगा। सोने के बाद उठिए, तहज्जुद पढ़िए, फिर फजर पढ़िए, और फजर पढ़ने के बाद और तुलू आफ्ताब तक वक़ूफ़ अरफ़ा है, खूब दुआ कीजिएगा, सबके लिए दुआ कीजिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और फिर जब तुलू आफ्ताब हो जाए, रोशनी तारी हो जाए, तब आपको मुज़दलिफ़ा छोड़ना है। अब मैंने बताया था अपनी वीडियो 13, 14, 15, 16 में, उसको आप देख लीजिएगा। 2 रास्ते हैं, एक डायरेक्ट जमरात जाने के लिए और एक मीना से जमरात जाने के लिए। अगर आप जमरात सीधे जाएंगे तो आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा, फिर जमरात से पैदल मीना वापस आना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा आराम करके जाएं आप कंकड़ी मारने के लिए, तो आप पहले मीना जाइए, अपने कैंप में सामान रखिए, थोड़ा सा आराम कीजिए, थोड़ा सा नहा लीजिए, उसके बाद फिर कंकड़ी मारने जाइए। कंकड़ी मार के फिर आप वापस आइए मीना में। कुर्बानी का टाइम देख लीजिएगा आपका क्या है, अगर कुर्बानी का टाइम हो चुका है तो अपना हलक करवा लीजिएगा। हलक करवा के आप अपने एहराम की हालत से बाहर आ गए। अब नहाइएगा, धोइएगा। उसके बाद अगर आपके अंदर हिम्मत है तो 10 तारीख में आप तवाफ़ कर लीजिएगा। लेकिन जो बेस्ट आइडिया है, जो बेस्ट तरीका है, वो मैं आपको बताऊं। 11 ज़िलहज्जा को आप ज़वाल के बाद कंकड़ी मारने जाएंगे, तो आप तैयार होकर जाइए कि हम तवाफ़ ज़ियारत भी करने जाएंगे। उसमें आपका 6 किलोमीटर का डिस्टेंस बच जाएगा। तो आप पहले तीनों जमरात को कंकड़ी मारिए। कंकड़ी मारने के बाद सीधे निकल जाइए आप, और वहाँ बस के ज़रिए, टैक्सी के ज़रिए आप तवाफ़ ज़ियारत करने जाइए। जब तक शाम हो जाएगी, ठंडे में आप तवाफ़ कीजिए, सही कीजिए, और वापस मीना वापस आ जाइए। मीना में क़याम करना बहुत ज़रूरी है 12 तक। ऐसा ना हो कि आप हरम में रुक जाएं, मीना ज़रूर आना है आपको। फिर 12 में आप जाइएगा कंकड़ी मार के, क्योंकि बैग इस बार जमरात पर अलाउ नहीं है। तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप बैग लेके चलें, कंकड़ी मारें और ऐसे जगह को निकल जाए। नहीं, बैग अलाउ नहीं होंगे इस बार, इसलिए आप मीना से जाइएगा, कंकड़ी मार के आइएगा, ज़वाल के बाद मीना आइएगा। उसके बाद अपना बैग लीजिएगा और गुरूब आफ्ताब से पहले मीना छोड़ दीजिएगा। बसों का इंतज़ार मत कीजिएगा, बद इंतज़ामी बहुत है, बस पता नहीं कब तक आए। इसलिए आप पैदल निकल जाइए। जब आप
جمرات کی طرف جائیں گے تو مسجد کیف ہے الٹے ہاتھ کو، اس طرف آپ نکلیں گے تو وہاں آپ کو ٹنل نظر آئے گا، وہ ٹنل کراس کر کے عزیزیہ آ جاتا ہے۔ اب عزیزیہ کا نقشہ آپ اپنے پاس رکھیے اور اس میں دیکھ لیجیے گا کہ کدھر جانا ہے آپ کو اپنی بلڈنگ کے حساب سے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ آپ کو حج کو قبول فرمائے، آپ اچھے سے حج کریں، آپ کی ہر دعا اللہ میاں قبول فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة